क्वेश्चन है लेट fx इक्वल्स टू बी स्क्वायर a माइनस 1 b प्लस 2 x इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर cos की पावर 4 dx is strictly increasing for all x belongs to real number, b belongs to real number. Find the value of a. ये वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम यहां कराया था, लेकिन उस टाइम पे कुछ गड़बड़ हुई है इसमें. आज मैंने वहां कराया तो पता लगा इसमें कुछ गड़बड़ हुई थी. आंसर लगा रहा था. ठीक है, आओ जरा, इसलिए दोबारा कर रहे हैं. देखो बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है. सबसे पहला काम डेरिवेटिव, तो इसका एफ डैश एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन 0. क्या है डेरिवेटिव इसका? बी स्क्वायर ए माइनस 1 बी प्लस 2 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 4 इज ग्रेटर देन 0. ठीक है बेटा. अब बात आती है इसकी. जब इंक्रीज कर रहा है तो इसकी वैल्यू चाहिए मेरे को. क्या चाहिए? इसकी मिनिमम वैल्यू. इसकी क्या चाहिए? जब फंक्शन इंक्रीज करता है तो मिनिमम वैल्यू उठाते हैं, क्योंकि भाई देख सुनना होता क्या है, इसको मेरे को पॉजिटिव करना है. अगर ये इसकी छोटी से छोटी वैल्यू के साथ भी पॉजिटिव हो गया तो बड़ी वैल्यू के साथ तो पॉजिटिव होगा ही होगा. समझ आया? तो इसको अलग से उठा लो. जी एक्स ले लेते हैं, साइन स्क्वायर कॉस की पावर 4. अब मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है, उसे क्या बोलते हैं? रेंज. रेंज का मतलब लेफ्ट वाली छोटी वैल्यू, राइट वाली बड़ी वैल्यू. तो मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, और मैक्सिमम मिनिमम निकालने का तरीका क्या है? वही जो आपने सीखा है स्कूल में. इससे ये लिख लें, लिख लें, और थोड़ी देर के लिए कॉस स्क्वायर को टी भी ले लें. तो अगर मैं टी ले लेता हूं तो ये मेरे को पता लगा कि कॉस स्क्वायर था भाई 1 और 0 के बीच में रहेगा. 1 और 0 के बीच में रहेगा, यानी जो टी है वो 1 और 0 के बीच में. तो इसको मैं जी टी बोल देता हूं. टी स्क्वायर टी प्लस 1. कैसे निकालते हैं? एक बार डेरिवेटिव. क्या है बेटा ये? 2t माइनस 1. क्रिटिकल पॉइंट हाफ. क्रिटिकल पॉइंट हाफ. तो मैं इसके लिए कौन सा मेथड यूज कर लूं? क्योंकि अगर मैंने डबल डेरिवेटिव यूज किया तो केवल एक वैल्यू निकलेगी, मैक्सिमम या फिर मिनिमम. मुझे तो दोनों चाहिए. ठीक है ना? अभी पता नहीं कि मैक्सिमम देगा मिनिमम देगा, मुझे दोनों चाहिए. तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का मेथड, ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम. उसमें क्या होता है? जो भी टी की वैल्यू पहले दी है और जो यहां से निकली है, सभी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू निकाल लो. यानी जी 0 निकाल लो, जी 1 निकाल लो, और जी हाफ निकाल लो. 0 डालने से कहां गया? ये रहा. कितना मिला? 1. 1 डालने से 1. हाफ डालने से 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1. ये कितना है बेटा? 1/4 माइनस 1/2. कितना आएगा रिजल्ट? 3/4. 1/2 प्लस. ठीक है. अब इसमें देखो, सबसे छोटी वैल्यू 1 1 3/4. इनमें दोनों में छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू. तो मुझे कौन सी चाहिए? मिनिमम मैक्सिमम? मिनिमम चाहिए. तो अब मेरा जो एफ डैश एक्स था वो क्या हो गया? b माइनस 1 b प्लस 2 प्लस 3/4. ठीक है. अगर ये लेस देन मैं ले रहा होता तो क्या लेता हूं यहां पर मैं? 1. तो बी स्क्वायर a माइनस 1 b प्लस कितना हुआ ये? 8 प्लस 3 11/4 इज ग्रेटर देन 0. तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? लेस देन 0. क्या है इसका डिस्क्रिमिनेंट? बी स्क्वायर a माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 a c 11 लेस देन 0. a माइनस 1 स्क्वायर लेस देन 11. a माइनस 1 स्क्वायर लेस देन अंडर रूट 11. लिख सकते हैं. लेस देन का मतलब बिटवीन. तो a माइनस 1 इज बिटवीन अंडर रूट 11
और माइनस अंडर रूट 11। तो a इज बिटवीन 1 प्लस अंडर रूट 11, 1 माइनस अंडर रूट 11। तो a बिलोंग्स टू 1 माइनस अंडर रूट 11, 1 प्लस अंडर रूट 11। आंसर नोट करो। क्वेश्चन है इफ fx इक्वल्स टू साइन x माइनस a साइन 2x 1/3 साइन 3x 2ax and fx is an increasing function for all x belongs to real number, find a। आ जाओ देखो डेरिवेटिव क्या हो बेटा, ये cos x माइनस 2a cos 2x माइनस cos 3x प्लस 2a, cos x माइनस cos 3x 2a 1 माइनस cos 2x, यहां से cos c माइनस cos d 2 sin 2x और sin x 2a 2 sin स्क्वायर x। सही लिखा ना? बराबर लिखा गया ना? नहीं ठीक है। 4 sin स्क्वायर x cos x 4a sin स्क्वायर x। एफ डैश एक्स क्या हुआ बेटा? 4 sin स्क्वायर x कॉमन cos x प्लस a। अब सुनो क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये पहले से तो इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? cos x प्लस a मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो a इज ग्रेटर देन माइनस cos x। बताओ cos की मिनिमम वैल्यू माइनस माइनस प्लस, या फिर ऐसा देख सकते हो, देखो जरा cos का ग्राफ ये वाला होता है, माइनस cos का ये, तो इसमें देखो बड़ी वैल्यू, क्योंकि जब ग्रेटर की बात आ रही है ना तो वो छोटी से बड़ा होगा या बड़े से बड़ा होगा, तो इसकी माइनस cos की बड़ी वैल्यू 1, तो a इज ग्रेटर देन 1, तो a बिलोंग्स टू 1 से इनफाइनाइट। पापा या मतलब अपने आप उस टाइम पे अच्छे स्कूल में जा नहीं पाए, तो उनको लगता है मेरा बच्चा स्कूल जाएगा तो जब मानो मैं ही जाऊंगा। होता है कभी कभी, जैसे मेरे पापा आर्मी में नहीं जा पाए, उन्होंने सोचा कि जब मेरा लड़का बड़ा होगा आर्मी में जाएगा। इतना बवाल हुआ घर पे जब मैंने मना किया मैं मुझे आर्मी में नहीं जाना। मेरे पापा का सिलेक्शन हो चुका था ऑलमोस्ट, क्या गड़बड़ थी, उनकी वाली उंगली ना, गांव में फार्मर थे, तो ये गन्ना काटते हो ना, ये वाले जो होती है ना वो यहाँ लग गई थी, तो वो ये ऐसी है ये वाली उंगली, उसके चक्कर में वो रह गए। तो भाई साहब उन्होंने क्या क्या नहीं किया। मेरा 12th हो गया, 12th के बाद मेरे को ड्रॉप करा दिया, आगे पढ़ाई नहीं करनी। ऐसा मैं सुबह सुबह रनिंग करता था 4-4 बजे उठ के, और फायदा ये हुआ कि हमारे जब मैं वहां रहते थे हम लोग नंदग्राम में, उस टाइम पे उस पूरे एरिया में मेरे से अच्छा कुछ नहीं दौड़ता था। लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग वगैरह सब महामाया स्टेडियम में जाते थे हम लोग। अब महामाया स्टेडियम में सुबह सुबह 4 बजे जाकर अपने आप से खुदाई करते थे, फिर लॉन्ग जंप और हाई जंप मारते थे। लेकिन मैंने उनके कहने पे सब कुछ तो किया, लेकिन लास्ट टाइम पे नहीं गया। मैंने बीएससी में एडमिशन लिया लास्ट मोमेंट पे, लास्ट टाइम पे जाके, मतलब समझे कि ये डेट थी एडमिशन की, तो समझे 2 बजे एडमिशन क्लोज होने वाले थे, मैं 1:50 या 1:45 में पहुंचा था, और उसके प्रोफेसर के पांव पकड़े जाके मैंने कि सर फीस सबमिट कर लो किसी भी तरीके से। समझ गए? तो पापा तो ऐसे होते हैं। और उसके बाद फीस देने के लिए मना कर दिया,
और जो मतलब बीएससी के दौरान तब तक नहीं बात, बहुत कम बात करते थे मेरे से कि मेरी बात नहीं सुनी। दूसरा झटका, एमएससी मैंने लड़के किया, बीएससी हो गई। हमारे आसपास के गांव के ही अंकल जी थे, वो वैक्सीन कंपनी, होम्योपैथिक की कंपनी है, उसके अंदर थे। उस दौरान वो उनका प्रमोशन हो गया, उन्होंने कहा नीरज मेरे पास में पूरा वेस्ट यूपी है, अब तेरा बीएससी हो गया है, अब तू मेरे साथ काम कर। मैंने कहा मुझे काम नहीं करना है, मुझे तो कुछ और करना है। कह रहे नहीं तेरा बीएससी हो गया बहुत है, आगे बढ़ के क्या करेगा, तेरी जॉब लग जाएगी और मेरे हाथ में तुझे जो एरिया बोलेगा वो मिल जाएगा, ऐसा वैसा। अब मुझे वो बड़ा गंदा लगता था, वो जो थैला उठा के जाते थे सेल्समैन की तरह, बड़ा गंदा लगता था मुझे वो, जो उस टाइम की ये सोच थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे सैलरी कितनी मिलेगी, कह रहे 10,000 रुपये। मैंने कहा मुझे बताओ अगर मुझे 20,000 तक पहुंचना हो तो कितने टाइम में पहुंचेगी, 2006 की बात है ये। मैंने कितना टाइम लगेगा मुझे 20,000 तक पहुंचने में, मैंने कहा 3-4 साल। मैंने कहा मुझे 3-4 महीने में पहुंचना हो तो पापा को बड़ा गुस्सा लगा, मुझे मारने के लिए चढ़ गए, ऐसे बातें करते हैं बड़ों से। तो कहते तुझे मैं बताता हूँ, देख तू कमा के दिखा 20,000 रुपये 3-4 महीने के अंदर। मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, और वो 3 महीने के अंदर भगवान जी ने ऐसा करा, वो आ रहे थे घर में अपने पैसे। ठीक है, तो कभी कभी, क्योंकि पता क्या होता है, जनरेशन गैप में हमारे ड्रीम और बच्चों के ड्रीम मैच करना बड़ा बहुत ही अनकॉमन सी बात है। बहुत ही रेयर पेरेंट्स होते हैं जो तुम्हारे सपनों के साथ अपने सपने मैच करा देंगे। अदरवाइज वो बहुत सारे लोग या तो तुम्हारे सपनों के तले दब जाएंगे, या फिर अपने सपनों के तले तुम्हें बोझ में डाल देंगे कि तू ये वाला ही कर, यही कर। ठीक है, अब बेटा नहीं कर पाए, वो वाली बात कि स्कूल जाने दे, इस टाइम पे स्कूल गए ना तुम लोग तो ये नहीं होने वाला। इस टाइम 10 नहीं, पता नहीं कितने घंटे, जितना घंटे पढ़ो उतना फायदा है। इस टाइम तो गाला टाइम आ गया, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना फायदा है। ठीक है, आओ भाई, अभी कौन सा क्वेश्चन किया था मैंने, फाइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए फॉर विच द फंक्शन एफ साइन क्यूब माइनस a sin square x has no critical point। लास्ट टाइम भी एक ऐसा क्वेश्चन कराया था आप लोगों को, नो क्रिटिकल पॉइंट इन π/6 से π/3, π/6 से π, कर सकते हो। f(x) निकालिए, कितना आया, 3 sin स्क्वायर cos x 2a sin x cos x, कॉमन क्या है, sin x cos x, सुन लीजिए 3 sin x माइनस 2a। अब ये देखो, इसने बोला है कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकलना चाहिए। पहले मैं बात कर रहा हूं कि क्रिटिकल पॉइंट निकलना चाहिए, जो आंसर आएगा उसका उल्टा लिखूंगा। पहले क्या बोल रहा हूं, क्रिटिकल पॉइंट निकलना चाहिए। अगर क्रिटिकल पॉइंट निकलना चाहिए, साइन एक्स को 0 रख के यहां से साइन क्या दे रहा है, 0। इसके बीच में मिल रहा है नहीं, इसने कोई क्रिटिकल पॉइंट इसके बीच में नहीं दिया। ठीक है, ये दे रहा है नहीं, ये, अब मैं कह रहा हूं यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकलना चाहिए। तो 3 sin x माइनस 2a इक्वल टू 0, तो 2a/3 इक्वल टू साइन एक्स, समझ आया। ठीक है, तो साइन वैसे तो होता है 1 और -1 के बीच में, लेकिन बोल क्या रहा है वो, π/6 का मतलब 1/2 से √3/2, तो साइन का वैल्यू 2a/3, तो a का वैल्यू 3/2, 3/4 और 3√3/4, ए ये है। ठीक है, जब ये क्रिटिकल पॉइंट दे रहा है, जब नहीं देगा तो क्या आएगा आंसर, इससे पहले वाला, इसको छोड़कर, तो a बिलोंग्स टू -∞ से 3/4 यूनियन 3√3/4 से +∞। अरे सॉरी, हाँ
इक्वल नहीं था वहां पे। आंसर समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, चुप हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स ए cos 2x minus sin x has exactly one critical point in 0 से पाई। ए का वैल्यू बताओ जब केवल एक क्रिटिकल पॉइंट रहे 0 से पाई के बीच में। पहले था क्रिटिकल पॉइंट वाला, फिर एक भी नहीं क्रिटिकल पॉइंट वाला, अब एक क्रिटिकल पॉइंट वाला। हाँ जी, एग्जैक्टली वन क्रिटिकल पॉइंट। आइए, एफ डैश एक्स माइनस 2a साइन 2x माइनस कॉस एक्स, सही किया है। माइनस 4a साइन एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स कॉमन ले लेते हैं, 4a साइन एक्स माइनस 1। अब देखो क्या बोला इसने, एक क्रिटिकल पॉइंट निकलना चाहिए। तो क्रिटिकल पॉइंट कब निकलेगा, जब मैं इसको 0 के इक्वल रखूंगा। ओ हाँ जी, क्रिटिकल पॉइंट कब निकलेगा, जब ये 0। अगर cos x इक्वल टू 0 है तो cos का वैल्यू π/8, और यहां से sin x का वैल्यू -1/4a, या फिर ऐसे लिख लें 4a का वैल्यू माइनस cos x। ध्यान से सुनना, इसने बोला एग्जैक्टली वन क्रिटिकल पॉइंट, यहां से केवल एक क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा और वो निकल गया। तो अब ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं देगा, अभी क्रिटिकल पॉइंट नहीं देगा। क्रिटिकल पॉइंट नहीं देगा तो ये 0 के इक्वल नहीं होगा। जब ये 0 के इक्वल नहीं होगा तो साइन इसके इक्वल नहीं होगा, ये इसके इक्वल नहीं होगा। समझ आया ना, ये इसके इक्वल नहीं होगा। तो क्या होगा, कॉस का देखो, साइन का ग्राफ 0 से पाई के बीच में ये होता है, तो कॉस कहां बनता है, यहां पे। लेकिन ये क्या है, माइनस कॉस, तो वो कहां बनेगा, यहां पर। ठीक है, तो अगर ये क्रिटिकल पॉइंट देगा तो कॉस ए की वैल्यू यानी जो 4a है वो यहां कहीं इसके बीच में कहीं भी मिलती, लेकिन अब कहां मिलेगी, इसके ऊपर जहां पर नहीं है। अगर क्रिटिकल पॉइंट मिलता तो इसके बीच में वैल्यू मिलनी चाहिए थी, अगर नहीं मिल रहा तो यहां मिलेगी। ये क्या है, -1 से इनफाइनाइट के बीच में, -1 से इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4a बड़ा होगा -1 से, 4a बड़ा होगा -1 से। अब एक क्रिटिकल पॉइंट है, x का वैल्यू 90 डालना, ये तो -1 है, यानी ये इक्वल भी हो सकता है। a की तो क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, तो a इज ग्रेटर देन -1/4, तो a बिलोंग्स टू -1/4 से इनफाइनाइट। आया, ठीक है। देख बेटा, ये 0 से पाई, ये साइन है। कॉसेक का ग्राफ क्या होता है, कॉसेक का ग्राफ जहां जहां साइन ऊपर होता है ना वहां से बनता है। जैसे यहां पर नीचे बनेगा, ठीक है। अगर माइनस कॉसेक है तो उल्टा हो जाएगा, जहां जो ग्राफ ऊपर है वो नीचे, और ये वाला ऊपर। मुझे कौन सा देखना है, 0 से पाई वाला, 0 से पाई वाला। तो कॉसेक एक माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच में है, और यहां पर 1 से इनफाइनाइट के बीच में। लेकिन 0 से पाई के बीच में कॉसेक एक्स क्या रहेगा, -इनफाइनाइट से -1, ठीक है ना। अगर ये 0 है तो, लेकिन क्या रहेगा, अब ये यहां से उसे क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, अब यहां से नहीं लेगा क्रिटिकल पॉइंट, ये अभी क्रिटिकल पॉइंट नहीं लेगा, तो इसके बीच में
नहीं आएगा तो कहां आएगा, इससे ऊपर, तो -1 से बड़ा। इफ gx इक्वल्स टू 2f(x/2) f of 1 minus x and f double dash x is greater than 0, find the interval where gx is an increasing function in x belongs to 0 से 1। करिए। हाँ जी, क्या है बेटा, मुझे क्या दिया है, gx इंक्रीजिंग है, gx इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब g डैश x इज ग्रेटर देन 0। क्या है g डैश x, 2f डैश x/2 इंटू 1/2 f डैश f 1 माइनस x और माइनस इज ग्रेटर देन 0। 2 से 2 उड़ा, f डैश x माइनस f डैश 1 माइनस x ग्रेटर देन 0, f डैश x इज ग्रेटर देन f डैश 1 माइनस x। अब बोलो जरा कहाँ है, और सॉरी x/2 f dash x/2 minus f dash 1 minus x greater than 0, f dash x/2 is greater than f dash 1 minus x। अब ऐसे केस में मुझे f dash x का नेचर पता होना चाहिए, क्योंकि इनक्वालिटी के अंदर अगर इनक्वालिटी इंक्रीजिंग है तो उसको अप्लाई करने से, किसी भी फंक्शन को अप्लाई करने से या रिमूव करने से इनक्वालिटी चेंज नहीं होती, अगर डिक्रीजिंग है तो चेंज होती है। तो यहां देखो, यहां क्या गिवन है, f dash x क्या है। अब सुनो एक बात ध्यान सुनो, अगर fx इंक्रीजिंग है, सुनो सुनो, अगर fx इंक्रीजिंग है तो f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा। अब ध्यान से सुनो, अगर f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है तो f डैश x तो इंक्रीजिंग हुआ, समझ आया ना, देखना, अगर fx इंक्रीजिंग है तो f डैश x ग्रेटर देन 0, उसका नेक्स्ट डेरिवेटिव, जिसका भी मुझे नेचर पता करना है, उसका नेक्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर f डैश x पॉजिटिव है तो डेफिनेटली f डैश x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, समझ आया। f डबल डैश, अरे कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन है, कॉनकेव अप है ये, लेकिन तो अभी मैं केवल, मुझे fx का नेचर पता नहीं करना, मुझे केवल f डैश का, मुझे हटाना f डैश है, f नहीं हटाना, मुझे देखना है f डैश इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो f डबल डैश अगर पॉजिटिव है तो f डैश इंक्रीजिंग है, f डबल डैश अगर नेगेटिव होता तो f डैश डिक्रीजिंग है। तो f डैश क्या है, इंक्रीजिंग, तो उसको हटाने से इनक्वालिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो x का वैल्यू 2/3, ठीक है, क्या उसके बीच में आ रहा है 2/3 आ रहा है, तो x बिलोंग्स टू 2/3 से 1/3। अब कॉनकेव अप ये भी होता है, कॉनकेव अप ये भी होता है, यहां डिक्रीजिंग है वहां इंक्रीजिंग है। तो मैं यहां से, क्योंकि मैं यहां पर पहुंचा, यहां पर रुक गया, अब मैंने क्यों रुका, एफ डैश एक्स को हटाना है, और ये तब हटेगा जब इसके बारे में मुझे पता हो कि एफ डैश इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो ये मैंने यहां से इसलिए समझाया, देख अगर कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 होता है। अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग है तो उसका नेक्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहां से पढ़, अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो एफ एक्स इंक्रीजिंग है, तो उसी तरीके से अगर एफ डबल डैश पॉजिटिव है तो एफ एक्स इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है, ये बोला गया है, समझ आया। अगर इसी तरीके से यहां पर अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव होता तो एफ डैश डिक्रीजिंग होता, फिर अगर मैं उसको यहां से हटाता तो इनक्वालिटी चेंज होता, फिर उस केस में आंसर क्या आता, 0 से 2/3 आंसर आता, छोटा 2/3 से छोटा, और कहां तक जाएगा
हो गया 0 तक आया। लेट gx इक्वल्स टू f2 f x by 2 plus f2 minus x, f double dash x is less than 0. Then find the interval where function gx is an increasing and decreasing function in open interval 0 से 2. क्या है बेटा? gx is an increasing when x belongs to 0 से 4/3, ये ना, and decreasing when x belongs to 4/3 से 2. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस मोनोटोनिसिटी of gx equals to 2f x square by 2 f 6 minus x square for all x belongs to real number where f double dash x is greater than 0 for all x belongs to real number. क्या बोला है क्वेश्चन में? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? ये डिस्कस ना मोनोटोनिसिटी, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों. देखो डेरिवेटिव करो 2f डैश एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2x अपॉन 2 माइनस f डैश 6 माइनस एक्स स्क्वायर 2x 2x कॉमन f डैश एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस f डैश 6 माइनस एक्स स्क्वायर. अब इसने यहां पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ नहीं बोला, मुझे दोनों के लिए चाहिए. ठीक है, अगर मुझे चाहिए केस 1 फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर मुझे इंक्रीजिंग चाहिए, इंक्रीजिंग सुनना ध्यान से, इंक्रीजिंग के लिए जी डैश एक्स को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव किस केस में होगा? यहां पे दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन है, इसका और इसका. ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों केस में पॉजिटिव होगा. तो एक बार तो मैं x को पॉजिटिव ले लेता हूं. अगर x पॉजिटिव लिया तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए. पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या है? ग्रेटर देन 0. इसका मतलब क्या है? ग्रेटर देन f डैश. अब ये f डैश x का पता करो, कहां है? ये रहा. f डबल डैश पॉजिटिव है तो f डैश x इंक्रीजिंग, f डैश x इंक्रीजिंग, तो x स्क्वायर बाय 2 इज ग्रेटर देन 6 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2. आओ इधर आओ. 3x स्क्वायर बाय 2 इज ग्रेटर देन 6, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4. ये क्या बड़ा? बड़े का मतलब छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा. x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, बट इसने बोला है पॉजिटिव वाला लेना है, तो x बिलोंग्स टू 2 से इनफाइनाइट आया फर्स्ट. समझ आया? यहां तो किया हुआ तुम लोगों ने. केस 2 हो सकता है x नेगेटिव हो. अगर x नेगेटिव है तो ये वाला भी नेगेटिव. f डैश एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस f डैश 6 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0. तो f डैश एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लेस देन f डैश 6 माइनस एक्स स्क्वायर. f डैश x क्या है? इंक्रीजिंग, तो इनक्वालिटी पर फर्क नहीं पड़ेगा. एक्स स्क्वायर बाय 2 लेस देन 6 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां से एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4 आया,
तो x बिलोंग्स टू -2 से 2, लेकिन मुझे चाहिए क्या, नेगेटिव वाला कोशेंट, तो क्या मिला, x बिलोंग्स टू -2 से 0 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये भी इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीजिंग, इन दोनों को मिलाकर x बिलोंग्स टू -2 से 0 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। ये हुआ इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग gx, -2 से 0 और 2 से इनफाइनाइट, ठीक है। इंटरवल 4 डिक्रीजिंग gx, डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, जो इसने लिया है उसको छोड़ दो, इसने क्या नहीं ली, इसने लिया -2 से 0, तो मैं लूंगा माइनस इनफाइनाइट से यूनियन, इसने 2 से इनफाइनाइट, तो उससे पहले 0 से 2, आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट hx इक्वल्स टू 3f x स्क्वायर बाय 3 प्लस f 3 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -3 से 4 where f double dash x is greater than 0 for all x belongs to -3 से 4, then hx is, option A, increasing in 3/4 से 3/2 से 4, ऑप्शन B, इंक्रीजिंग इन -3/2 से 0, डिक्रीजिंग इन -3 से -3/2, ऑप्शन डी, डिक्रीजिंग इन 0 से 3/2। आगे ना आइए, if f double dash x is greater than 0 and f dash 1 equal to 0 such that gx equals to f cot square x 2 cot x plus 2, where x is between 0 से pi, then the interval in which gx is decreasing is option A 0 से पाई, ऑप्शन बी π/2 से पाई, ऑप्शन सी 3π/4 से पाई, ऑप्शन डी 0 से 3π/4। क्या कर चारों, आओ भैया, देखो भाई इसका डिफरेंशिएशन f डैश कॉट स्क्वायर 2 कॉट प्लस 2 इंटू कॉट का डेरिवेटिव 2 कॉट इंटू माइनस कॉस एक्स स्क्वायर -2 cos x स्क्वायर x, ये बना f डैश कॉट स्क्वायर 2 कॉट x प्लस 2 -2 cos x स्क्वायर x कॉट x प्लस 1, ये बना gx क्या है, डिक्रीजिंग, तो f डैश कॉट स्क्वायर
2 cot x प्लस 2 माइनस 2 cos x स्क्वायर 1 प्लस cot x लेस देन 0। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दोनों को हटा दो, क्या हो जाएगा? f डैश, इसे ये लिख लें, यहां तक समझ आया? यहां तक? अब ये देखो, सुनो ध्यान से, f डबल डैश क्या है? f डबल डैश क्या है? पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव है तो f डैश क्या? इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। तो f डैश x क्या है? मैं इसको ये लिख दूं क्या? लिख दे, f के साथ है क्या? f डैश cot x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन, अब रिमूव कर दो, तो cot x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1, तो 1 प्लस cot स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, 1 प्लस cot इज ग्रेटर देन 0, ठीक है? तो cot x इज ग्रेटर देन माइनस 1, 0 पाई, ये पाई बाय 2, ये बना। माइनस 1 कहां है? ये ना माइनस 1, माइनस 1 से ऊपर ऊपर, माइनस 1 से ऊपर ऊपर किस किस को टच कर रहा है? ये यहां तक, पाई से पहले ये 1 किसकी वैल्यू? 3 पाई बाय 4, ये 0, तो x बिलोंग्स टू